प्रिय विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में आगे अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हल करेंगे तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा में सेक स्क्वायर थीटा है। पीछे के वीडियो में मैंने बताया था आरएचएस यानी राइट हैंड साइड है उसको टारगेट करके चलना है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि हमें दोनों साइडों को भी हम अपने हल कर सकते हैं। तो दोनों साइडों को हल करते हैं तो देखो ध्यान से, पहले साइड को हल करते हैं जो राइट हैंड साइड है उसको मैंने आपको बताया था टारगेट लेके चलते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखो गुणा में लाना है, या इस राइट अलग साइड है उसमें क्या है प्लस का साइन है, तो उसको गुणा का बढ़ाने के लिए हम दोनों साइडों को हल कर लेते हैं। जैसे देखो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 भाग में साइन स्क्वायर थीटा। याद आया पीछे वाले वीडियो में हमने बनाया था कि कोसेक स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसकी उल्टी होती है, साइन स्क्वायर की उल्टी। यहाँ पे साइन स्क्वायर नीचे लिखा गया है, इसका मतलब साइन स्क्वायर उल्टा हो गया। इसी तरीके से गुणा में 1 भाग में कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने को हल करना है। तो राइट साइड में को हल करने से अपने को पता चल गया इधर की जो वैल्यू है वो भी अपने साइन कोस अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 भाग में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर का वही हो जाएगा 1 भाग में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जहाँ पे भी लघुत्तम लेके जोड़ या घटाव आए कर लेना है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे लघुत्तम लेके जोड़ कर लेते हैं, तो लघुत्तम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नावली में जो नीचे होता है और एलसीएम में जो अलग अलग होता है उनका गुणा कर दें तो वही उनका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। साइन स्क्वायर का इनमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर का भाग दिया जाएगा तो कोस स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो राइट साइड में उनका भी गुणा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं ऊपर वाले को लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अपनी जुबान पे चलता है कि क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भाग क्या होता है, एक होता है, और भाग में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस गुणा कोस स्क्वायर थीटा। और राइट साइड में भी क्या आ गया 1 भाग में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखो अपना ये क्वेश्चन है वो हल हो गया है। LHS बराबर RHS, दोनों साइडें अपनी इक्वल हो गई है। बस इसी तरीके से ये हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरीके का वर्गमूल का जो चिन्ह है रूट का साइन लगा हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो हर की संख्या होती है यानी जो भाग में होती है उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। यानी प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, और अंश और हर से गुणा कर देती हैं। तो कैसे करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ये जो रूट का साइन है वो अलग अलग कर देते हैं दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही बात है। अब देखो
परिमेयकरण की बारी आई तो मैंने क्या कहा, पहला स्टेप इसमें परिमेयकरण का ही रहेगा। फलक का साइन है तो किसका लेंगे, विपरीत साइन लेंगे, क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा रूट, यानी सेम रहेगा, केवल साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखिए, माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए इसका 1 प्लस साइन थीटा का रूट और उसका हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। इसको कहते हैं परिमेयकरण। बराबर हमें सेक माइनस टेन लाना है तो देखो इधर का और इधर का दोनों को एक अनुपात में लाते हैं तभी ये सिद्ध होता है, एक अनुपात में। जैसे इधर साइन है तो इनको भी साइन कोस में बदलो, तो यहाँ पे सेक का मतलब क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, पीछे वाले ट्यूशन में भी बताया था, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस को उल्टा कर दिया तो ये किसकी वैल्यू बन गई, सेक की। टेन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, पीछे वाले वीडियो में लिखा था कि टेन की वैल्यू साइन भाग में कोस थीटा भी हो सकती है। जैसे देखो साइन का मतलब क्या होता है, लंब भाग में कर्ण, और कोस का मतलब क्या होता है, आधार भाग में कर्ण। यानी साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को जब भाग देते हैं तो लंब भाग में कर्ण गुणा में कर्ण भाग में आधार, तो कर्ण से कर्ण कट रहा है, यहाँ पे हल हो रहा है, तो क्या बचा, लंब बटे आधार, मतलब किसकी वैल्यू बन गई, टेन की। तो इसका मतलब साइन भाग में कोस क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया। अब देखो इनका और इनका गुणा करते हैं, यदि रूट के साइन के नीचे सेम संख्या हो, सेम वैल्यू हो, तो उसका रूट का साइन हट जाएगा और वो वैल्यू है वो एक बार आ जाएगी। यानी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। जैसे क्या करते हैं अपने कि 2 गुणा में 2 और उसका रूट हो तो क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, या रूट 2 गुणा में रूट 2 हो तब भी क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो इसी तरीके से 1 माइनस साइन रूट के नीचे है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन लिखेंगे। इसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हैं। नीचे का जब गुणा करते हैं तो एक बात ध्यान से देखिए कि एक बार वो संख्या प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो आपकी याद आ गया ए प्लस बी माइनस बी। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर का वर्गमूल, वर्गमूल का साइन नहीं हटेगा। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल का जो रूट का जो साइन तभी हटता है जब रूट के नीचे एक जैसी संख्या कितनी बार हो, गुणा में 2 बार हो। तो यहाँ पे रूट का साइन नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। इधर देखते हैं, ये आ गया लघुत्तम कोस थीटा, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को एक ही साथ हल करते रहना है। कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस में कोस का भाग दिया कितना आया, 1, कोस में कोस का भाग दिया कितना आया, 1 को साइन से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों देखिए ऊपर की साइड अपनी सेम हो चुकी है, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन। नीचे की वैल्यू यहाँ पे कोस है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको अपने को हटाना है। तो सबसे पहले हटाने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर की। क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस आया तो हमें भी यहाँ पे कोस रखना है। तो कोस कैसे आ सकता है, जब ये हटेगा और इसकी वैल्यू आएगी। तो पहले इसकी वैल्यू पर अपने प्रयोग करते हैं। अब देखो साइन है, तो ध्यान से सुनो, साइन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं। साइन का मतलब होता है लंब भाग में कर्ण, लाल बटे कक्का के साथ से यदि आप देखोगे तो क्या होता है, साइन का मतलब लंब भाग में कर्ण। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, लंब स्क्वायर प्लस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो साइन है यहाँ पे, क्या यहाँ पे साइन है। तो साइन का मतलब साइन के नीचे देखो क्या आ रहा है, भाग में क्या आ रहा है, कर्ण। तो साइन की यदि वैल्यू निकालनी है तो जो भाग में होता है, जैसे कोस के भाग में क्या आएगा, कर्ण, टेन के भाग में क्या आएगा, आधार। तो पूरे में आधार का भाग देंगे, टेन के लिए कोस के लिए कर्ण का, साइन के लिए कर्ण का।
इस तरीके से जो भाग में होता है उसी का इसी समीकरण में भाग देना है पाइथागोरस में। तो यहाँ पे किसका दिया जाएगा, करंट स्क्वायर का दिया जाएगा। कितना आया, 1। लंब भाग में कर्ण, देखो लंब भाग में कर्ण क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार भाग में कर्ण, देखो आधार भाग में कर्ण क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 माइनस साइन की, तो 1 तो है ही, साइन स्क्वायर इधर जाएगा, किसका हो गया, माइनस का, तो बराबर क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू है 1 माइनस साइन, ये अंश है यानी थोड़ा भाग हमने लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, कोस स्क्वायर। देखो ध्यान से कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा भाग में कोस थीटा, इतना समझ आ गया। अब अपना सवाल हल तो हो चुका है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे रूट का साइन हट जाएगा, रूट का साइन हट जाएगा, देखो रूट का साइन हटेगा तो इसकी स्क्वायर भी हट जाएगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये दोनों साइड है वो इक्वल हो गई है। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा पे वर्गमूल का निशान है, यानी रूट का साइन है। पीछे वाले सवाल में देखो उसके परिमेयकरण कब किया था, जब उसके भाग में था यानी हर में था। यहाँ पे परिमेयकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है भाग में, ठीक है। इस सवाल को हल करते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस बात का ध्यान रही। दोनों साइडों को हल करते हैं तो सबसे पहले साइड का रूट का साइन हटाते हैं, तो क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग का मतलब समझे, होल स्क्वायर करना है इसका, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो रूट का साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर। इसका तो रूट का साइन हट जाएगा, बताइए। तो वर्ग करने पर यही संख्या 2 बार आ गई, कैसे, ये हट कैसे गया, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर रूट का साइन है। वर्ग करने का मतलब ये हो गया सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया वर्ग करने का मतलब, 2 बार हो गया। अभी बताया था जैसे यहाँ पे हो गया √2 गुणा में √2, ये और ये की बात है, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरीके से उसका रूट का साइन हटा दिया, ये शॉर्ट में हो गया। अब देखते हैं ये होल स्क्वायर हो गया ना, तो सबसे पहले होल स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनका हल करते हैं तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर फिर दोनों का गुणा करके दुगना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर दोनों का गुणा करके दुगना। तो क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और दोनों का गुणा करके दुगना, क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा गुणा कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि अपने सेक यहाँ पे टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर और 2 टेन थीटा कोट थीटा, यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को एक वैल्यू में लाना है, दोनों को क्या लाना है, एक वैल्यू में लाना है, यानी समान वैल्यू करनी है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। तो अपने साथ ही साथ कर लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड में सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो वहां पे अपने को टेन और कोट की वैल्यू अपने को लानी है, यानी एक ही पदों में व्यक्त करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आओ लाल बटे का काम, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर की निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो सेक है, सेक का मतलब क्या होता है आधार भाग में कर्ण, क्या होता है कर्ण भाग में आधार, क्या होता है ये सेक की वैल्यू।
होती है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर में है, किसका भाग दिया जाएगा? आधार स्क्वायर। पता चला किसका भाग दिया जाएगा? आधार स्क्वायर का। मैंने आपको बताया ना, जो भाग में होता है कर्ण भाग में आधार, किसका मतलब होता है? सेक का। तो पाइथागोरस प्रमेय में किसका भाग दें? आधार का। मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कर्ण भाग में आधार क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर। देखो कर्ण भाग में आधार, लंब भाग में आधार, लंब भाग में आधार क्या होता है? एन स्क्वायर। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर चला गया, क्या आया? ए। इसका मतलब क्या हो गया? जो सेक की वैल्यू वो क्या आएगी बताओ? टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए। देखो हमने बनाया है, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि दोनों पक्षों को एक ही पदों में व्यक्त करना है। अब किसकी बारी आई? कोसेक स्क्वायर की बारी आई। कोसेक स्क्वायर की बारी आई तो इसी तरीके से देखो सारणी में कोसेक का मतलब क्या होता है? कर्ण भाग में लंब, कर्ण भाग में लंब क्या होता है? किसका मतलब होता है? कोसेक का होता है। वही अपने लिखेंगे लंब की कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो बताओ किसका भाग दिया जाएगा? लंब स्क्वायर का। समझ में आया? लंब स्क्वायर का भाग देंगे। कर्ण स्क्वायर भाग में लंब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो कोसेक स्क्वायर बराबर लंब से लंब चला गया, कितना आया? एक। और आधार भाग में लंब, आधार भाग में लंब क्या होता है? देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे देखो एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा इधर की साइड में है, इधर की साइड में भी आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा इधर की साइड में, इधर की साइड में भी आ गया। दो टेन इंटू कोट, टेन और कोट है ना, एक दूसरे की विपरीत वैल्यू है। देखो टेन और कोट, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, कोट का उल्टा टेन क्या होता है? जैसे टेन है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। इसकी वैल्यू निकालनी है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। देखो टेन की वैल्यू क्या होती है? लंब भाग में आधार। कोट की वैल्यू क्या होती है? आधार भाग में लंब। देखो आधार भाग में लंब, आधार से आधार चला गया, लंब से लंब चला गया। कितना आ रहा है यहाँ पे? एक। इसी जैसा एक फॉर्मूला बनेगा कि विपरीत जब वैल्यू होती है तो उनका गुणा करने पर क्या आएगा? एक आएगा। यहाँ पे हो गया 2 गुणा में 1। अब देखो अपने टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इधर भी देखो टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, और एक कितना हो गया? 2। देखो ध्यान से, एलएचएस साइड है वो आरएचएस साइड की बिल्कुल सिंपल तरीके से समान होगी।